नमस्कार, मैं उपेंद्र चंद्र। आप सभी का स्वागत है महानदी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं जो कि सीजीपीएससी 2025-26 को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। फ्री क्रैश कोर्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्रैश कोर्स का मतलब क्या है और इसका बेनिफिट क्या है और इसमें क्या क्या हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कंपटीशन के फील्ड में दो तरीके का कोर्स चलता है। एक होता है आपका क्रैश कोर्स और एक होता है फाउंडेशन कोर्स। हम दोनों के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रैश कोर्स सामान्यतः देखा जाए तो एग्जाम बहुत नजदीक होता है और समय कम होने की वजह से इसको लॉन्च किया जाता है। चूंकि यहाँ पे समय कम होता है इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बेसिक पे डिस्कशन हम पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ पे उन्हीं टॉपिक पे डिस्कशन हो पाता है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां से क्वेश्चन पूछने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्कशन किया जाता है या इन्हीं पे ही फोकस किया जाता है। तो क्रैश कोर्स का फायदा क्या होता है अगर आप मेरे से पूछें तो इसका फायदा ये होता है कि आपका पूरा सिलेबस बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाता है। आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होती अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं तो। दूसरा होता है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में देखा जाए तो यहाँ पे समय पर्याप्त होता है, तो यहाँ पे बेसिक से लेकर आपका एडवांस लेवल तक डिस्कशन पॉसिबल हो पाता है। साथ में आपका डाउट क्लियर या मान के चलिए कि रिवीजन, ये सब साथ साथ पॉसिबल हो पाता है, जबकि ये सब चीजें क्रैश कोर्स में पॉसिबल नहीं क्योंकि समय की कमी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करके आगे बढ़ना होता है। अब मैं बता दूं कि जो क्रैश कोर्स होता है वो किन के लिए होता है। क्रैश कोर्स जिनका बेसिक पहले से क्लियर है, या तो मान के चलिए कि वो पहले से इस फील्ड में है या अपने स्तर पे एक बार सिलेबस को तैयारी या अपने स्तर पे अच्छा से बेहतर तैयारी कर चुका है, उसके लिए होता है क्रैश कोर्स। जबकि प्योर जो फ्रेशर बच्चा होता है जो पहली बार कंपटीशन के फील्ड में आया है उसके लिए होता है फाउंडेशन कोर्स। कई बार क्या होता है कि बच्चा जल्दीबाजी के चक्कर में क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेता है और आगे चल के उसको लगता है कि इतने स्पीड में मैं चीजों को कैसे कवर कर पाऊंगा। तो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे के लिए होता है फाउंडेशन कोर्स। हमारे पास दो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, मॉर्निंग में 9 से 11 और इवनिंग में 4 से 6। आप चाहें तो दोनों में से कोई से भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने का क्लास निःशुल्क है, फ्री डेमो मान सकते हैं आप। तो ये दो बैच चल रहे हैं, आप इसमें से किसी एक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स हमारा जो चल रहा है उसका मेन टारगेट है सीजीपीएससी 2026-27। अगर आप 2026-27 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए फाउंडेशन कोर्स का जो बैच है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी से देखा जाए तो हमारे पास 2026-27 के लिए भी समय बहुत कम है, 15 महीने का ही समय है और इतने में मेंस और प्री को कवर करना है। तो एक तो परफेक्ट समय है, अभी आप ज्वाइन करते हैं तो अगली बार के लिए एकदम परफेक्ट आप समय दे पाएंगे और बेहतर तैयारी होगा तो एक बार से दोबारा आपको देने की जरूरत नहीं। आगे की डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे कि देखा जाए तो सीजीपीएससी अपना प्रीलिम्स हर साल फरवरी के फर्स्ट वीक में या तो सेकेंड वीक में लेता है। अभी से देखा जाए तो हमारे पास फरवरी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 100 दिन ही दूर है। इसका मतलब है कि हमारे पास सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 100 दिन ही बचा है। अब इस 100 दिन को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमारा प्री आसानी से क्लियर हो जाए और हम समय रहते मेंस की तैयारी में उतर जाए। कई बार क्या होता है हम इतने लेट से प्री का तैयारी शुरू करते हैं जिसकी वजह से हमारा मार्क्स कटअप के आसपास होता है, और अगर आपका मार्क्स कटअप के आसपास है तो मान के चलिए कि सबसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा फिर आप मेंस की तैयारी में नहीं लगते, और जब तक मेंस की तैयारी में आप लगते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका रहता है। फिर लगता है कि चलो नेक्स्ट ईयर देते हैं, और ये फिर काम हर साल यही चीजें घूमते रहता है। तो हमको प्री की तैयारी इस तरीके से करना है कि हमारा जो मार्क्स है वो कटअप के आसपास ना हो बल्कि कटअप से कहीं आगे हो, क्योंकि हर बार देखना जिन भी बच्चे का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन का डिफरेंस नहीं होता है, मुश्किल से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन से ही वो क्या होता है कि प्रीलिम्स से क्वालिफाई होने से या प्रीलिम्स से क्वालिफाई उनका नहीं हो पाता है।
जैसे कि मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन हो सकता है कि उनसे सिली मिस्टेक हो हुआ हो। अब 3 क्वेश्चन को जानते हुए गलत किया है, इसका मतलब है कि उसका 4 क्वेश्चन को नुकसान हो गया, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो चला ही गया, एक सही क्वेश्चन भी ले गया। इसका मतलब है कि उसको सीधा सीधा 8 नंबर का नुकसान होगा, और 8 नंबर का मतलब है कि आपका ये मार्क्स आता तो आप कट ऑफ से बहुत ज्यादा दूर रहते। तो आपको इस तरीके से तैयारी करना है कि आपका प्री क्लियर तो हो, साथ में कट ऑफ के आसपास आपका नंबर ना हो, ताकि आप समय रहते मेंस के लिए तैयारी में भिड़ जाएं और आपका मेंस का तैयारी भी अच्छा हो। ओवरऑल हमारा मेंस ही मेन होता है। अगर मेंस अच्छा से नहीं जाएगा तो मान के चलिए कि आपको पोस्ट भी नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो प्री और मेंस की तैयारी आपको कंबाइंड रूप से करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में जो जो सब्जेक्ट है वही आपके मेंस में है। जैसे कि प्री में देखा जाए तो जो जीएस है, जीएस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, छत्तीसगढ़ सीजी और इंडियन जीएस। तो अगर देखा जाए इंडियन जीएस में जियोग्राफी आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है और मेंस में भी यहाँ से 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जब आप जियोग्राफी को तैयार कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप 50 नंबर का मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो प्रीलिम्स के दौरान आप मेंस की तैयारी करें चाहे मत करें, लेकिन मेंस के सिलेबस को एक बार रिवीजन करते रहें। अगर मेंस के सिलेबस को माइंड में अगर बार बार घुमाते रहेंगे तो ऑटोमेटिक तैयारी आपके लिए आसान हो जाएगा और आपके माइंड में रहेगा कि अच्छा ये वाला टॉपिक तो मेरे मेंस में भी, तो उसका बेनिफिट अलग होता है। तो जियोग्राफी की बात देखा जाए तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का 75 नंबर का क्वेश्चन आता है मेंस में। पॉलिटी या आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस का 50 नंबर का क्वेश्चन है। साइंस से देखा जाए तो 75 नंबर का क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स से देखा जाए तो 75 नंबर का क्वेश्चन है। अप्लाइड साइंस को अगर ले लिया जाए, व्यवहारिक विज्ञान को, तो यहाँ से 75 नंबर का क्वेश्चन है। अप्लाइड साइंस में कुछ नहीं है, ज्योग्राफी, साइंस और इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक को इसमें शामिल करके अप्लाइड साइंस बनाया गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन जीएससी आपका 400 नंबर कवर कर लेता है मेंस का। अगर आप अपना तैयारी को रिलेट करके कर रहे हैं प्री को मेंस के साथ, तो आपका मेंस की तैयारी 400 नंबर का पहले हो चुका। उसके अलावा जैसे कि देखा जाए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में 50 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही है यहाँ से, लेकिन मेंस में भी देखा जाए तो यहाँ के जियोग्राफी से 75 नंबर का क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से 75 नंबर का क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ कल्चर से, संस्कृति से 75 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसका मतलब है कि डायरेक्टली आपका सीजी या छत्तीसगढ़ जीएस से 225 नंबर का क्वेश्चन मर रहा है। तो 225 नंबर की तैयारी और इसमें ऐड कर दीजिए। अगर इसके अलावा भी देखा जाए तो जैसे कि सी सेट है, सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग, यहां से देखा जाए तो मेंस में 50 नंबर का क्वेश्चन है। लैंग्वेज से अगर देखा जाए हिंदी और छत्तीसगढ़ी, हिंदी से 100 नंबर का क्वेश्चन आता है और छत्तीसगढ़ी से 50 नंबर। तो ओवरऑल सी सेट से भी आपका 200 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली मेंस में आता है। तो आप सी सेट को क्वालिफाई है बोल करके इसको हल्के में मत लीजिए, ओवरऑल आपके मेंस में कितने नंबर का फायदा दे रहे हैं उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे सी सेट को आप अभी से 1-1, 2-2 घंटा भी देते रहेंगे तो आसानी से आपका 200 नंबर का तैयारी पहले से हो चुका है। और ये कम नहीं है, ये आपके काफी बर्डन को कम कर देगा मेंस के समय। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका 60% मेंस की तैयारी तो प्रीलिम्स के दौरान ही हो जाता है। तो आप अपना तैयारी को इस तरीके से करें कि मेंस का भी चीजें यहाँ पे कवर हो जाए, क्योंकि उस समय जो समय बचेगा उसको आप अदर सब्जेक्ट में लगा पाएंगे, ताकि आपका मार्क्स अच्छा आए और एक ही बार में आप जो चाहते हैं वो पोस्ट आपको मिल जाए। तो हमारे पास बहुत ज्यादा भी समय नहीं है। अब आप मेंस के उन सब्जेक्टों को छोड़ सकते हैं जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आता है, आप उन सब्जेक्टों को पढ़े जहां से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में भी। अभी आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड होने की जरूरत है और सबसे ज्यादा आप सॉल्व कीजिए पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितना ज्यादा हो सके पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। पीवाईक्यू सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि आपको एक खास पैटर्न समझ में आता है। अगर इस पैटर्न को आप पकड़ लिए तो 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमेशा एक्स्ट्रा बना करके ही आएंगे।
और सही होने का चांस भी ज़्यादा रहेगा। तो हमेशा अपने पास PYQ और सिलेबस, ये दो चीज़ों को कभी मत भूलिए। हर दिन आप सिलेबस को रिवाइज कीजिए, हर दिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डेली 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप अपने स्तर पे तैयारी करते रहिए। मैं जो वीडियो डालूंगा उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आपका तैयारी मान के चले पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा कमजोर है या किसी भी कारणवश तैयारी अच्छे से नहीं हो पाया, तो आप यहाँ से उन चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो शुरुआत में हम 2 सब्जेक्टों को लेकर के चलेंगे, जियोग्राफी और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से भी देखा जाए तो कम से कम आपका 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाता है। ज्योग्राफी से भी 4 से 5 क्वेश्चन आपका मिनिमम रहता है। तो मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन केवल इन्हीं 2 सब्जेक्ट से है, बाकी हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से अलग अलग है, करंट अफेयर्स है, इन सब को हम डिस्कशन करेंगे आगे। हिस्ट्री को छत्तीसगढ़ को अपने स्तर पे तैयारी करते रहिए, हालांकि बाद में इसका भी रिवीजन हम करा देंगे। तो आप अपने स्तर पे तैयारी करते रहिए, बाकी जो मैं वीडियो डालते जाऊंगा उसका भी बेनिफिट आप आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से फ्री है। इसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं। बाकी जो भी आपको लगता है कि एक्स्ट्रा किसी भी टॉपिक पे और डिस्कशन की जरूरत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें हम वीडियो में डिस्कशन कर सकते हैं या अलग से सेपरेटली उसको वीडियो बना सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।